मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। मेरे चैनल माधववाणी में आपका स्वागत है। तो सखियों, आज हम भादो मास में पड़ने वाली हरतालिका तीज का कथा और विधि विधान को जानेंगे। किसी भी व्रत के लिए हमें सबसे पहले सामग्री की आवश्यकता होती है, तो हम पहले सामग्री जान लेते हैं। जैसा कि सबको पता है, यह भादो मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हरतालिका तीज होती है और इसमें शिवजी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो बोलो भगवान शंकर की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरतालिका की पूजा में लगने वाली सामग्री, सबसे पहले हमें फूल एकत्रित कर लेने हैं या दान में देने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। अगर हमारी सामर्थ्य है कि हम पायल और बिछुए भी दे सकते हैं तो हमें वो भी ले लेने चाहिए। और ऋतुफल, फूल, पंचामृत, गंगाजल, वस्त्र, जनेऊ, हल्दी, सिंदूर, कपूर, इत्र, पान, सुपारी, इलायची, बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, गुलाल, चंदन, अबीर और मिठाई। मिठाई घरों में सब में रिवाज होती है ज़्यादातर कि घर पर ही बनाई जाती है। अगर आपके पास बनाने का टाइम नहीं है तो आप 5 प्रकार की कोई भी मिठाई बाहर से खरीद कर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात भावनाओं की होती है। फूल माला और खीरे बहुत ज़रूरी होते हैं इस पूजा में, क्योंकि खीरा खाकर ही व्रत को पूर्ण किया जाता है और स्टार्ट किया जाता है। और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सुबह नहा धोकर इस व्रत को इसका संकल्प लेना होता है और शाम के समय प्रदोष काल में इसकी पहली पूजा की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हरतालिका व्रत में हमें 4 पहर की पूजा करनी होती है। सबसे पहले हमें शाम को प्रदोष व्रत में 7 से 8 बजे पूजा करनी होती है। दूसरी रात के 12 बजे, क्योंकि इस व्रत में सोया नहीं जाता है, ये निर्जला होता है और इसमें रात्रि जागरण होता है। 7 से 8 बजे हमें पूजा कर कथा सुननी चाहिए। रात्रि 12 बजे भगवान की दूसरी पूजा होती है और उसमें भी हमें आरती कर भोग अर्पण करना होता है। 7-8 बजे वाली पूजा में भी हमें आरती, पूजा, हवन सब करना होता है। तीसरी पूजा रात को 2 बजे होती है, उसमें भी हमें भगवान को भोग लगाना होता है और पूरी रात्रि हमें कीर्तन करते हुए व्यतीत करनी होती है। हम चाहें तो बहुत सारे लोग सखियाँ इकट्ठी होकर भी इस व्रत की पूजा को कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास अर्थात चिड़ियाओं के चहकने से पहले कहा जाता है कि माता को सिंदूर दान कर उनका विसर्जन किया जाता है और माता को 3 बार सिंदूर लगाकर खुद की मांग में वो सिंदूर भरा जाता है, तभी उसके बाद ही विसर्जन किया जाता है और विसर्जन के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। अर्थात पानी भी विसर्जन के बाद ही पिया जाता है। चलो अब हम आगे की इसकी कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरतालिका तीज माता पार्वती ने शिव के लिए किया था और इसका नाम हरतालिका इसलिए पड़ा क्योंकि माता पार्वती का हरण कर उनकी सखी उन्हें एक बहुत ही घने जंगल में गुफा के अंदर ले गई थी। हरण करने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा है। करने वाली स्त्रियों को सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए और नहाकर श्रृंगार कर लेना चाहिए। पूजन के लिए केले और मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित कर इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और 3 बार आरती कर शिव पार्वती के विवाह की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में व्रती का सोना निषेध है, उसके लिए उसे रात्रि जागरण करना पड़ता है और प्रातः स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन, जैसे कि आपकी सास या फिर नंद या फिर कोई बूढ़ी सुहागन या कोई पंडिताइन
को सारी सामग्री, वस्त्र, आभूषण और 16 श्रृंगार देकर सारी खाद्य सामग्री भी दान में दें और दक्षिणा अवश्य दें। अगर किस व्रत में कहीं कुछ कमी रह गई हो तो दक्षिणा देने से वह पूर्ण हो जाती है। और भगवान की जो आपने मूर्तियाँ बनाई हैं, पार्थिव शिवलिंग, माता पार्वती इत्यादि जो भी आपने बनाए हैं, उन सभी को आपको विसर्जन करने के बाद खीरे खाकर ही व्रत को संपन्न करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी व्रत को श्रद्धा और भावपूर्वक पूर्ण करना चाहिए। सभी को मेरी ओर से राधे राधे। अगर आपको मेरी द्वारा कही हुई कथा अच्छी लगी तो मेरे माधव वाणी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। राधे राधे।